हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत, जो कि पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन पर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है, वो एक बार फिर से खबरों में आ गई है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले ही कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक विवादित ट्वीट कर कहा था कि शाहीन बाग की बिल्किस बानो दादी 100 रुपए में प्रोटेस्ट करने पहुंच जाती हैं। कंगना के इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। वहीं पंजाब की दादी मोहिंदर कौर भी कंगना के इस बयान की निंदा कर चुकी हैं। वहीं बिल्किस बानो दादी, जो कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग प्रदर्शन में मशहूर चेहरा थी, उन्होंने भी कंगना को लताड़ लगाई। दादी ने कंगना के हाल ही में जारी किए गए वीडियो पर भी निशाना साधा, जिसमें कंगना ने कहा था कि शाहीन बाग की अनपढ़ दादी बिना किसी जानकारी के प्रदर्शन में जुट गई। इस तरह से लोगों को मोहरा बना लिया जाता है जिनको कुछ पता नहीं होता है। अब इस पर एक बातचीत में बिल्किस दादी कहती है, वो भी हमारी बेटी है, हमें नासमझ कह रही है। जब हम बच्चे पैदा करना जानते हैं, उन्हें लिखाना पढ़ाना जानते हैं, तो वैसे ही थोड़ी बैठे हैं जामिया में, जेएनयू में हमारे बच्चों को मारा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस की बर्बरता हमसे देखी नहीं गई। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, कंगना को मैंने कभी देखा भी नहीं है। हम 100 रुपए में नहीं बैठते, हम देश बचाने के लिए बैठे थे। किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ, देश को समेटने के लिए बैठी थी। उम्र पाई है, सफेदी वैसे ही नहीं आई है, ये कल परसों की पैदा हुई है। हम क्या नहीं जानते हैं, जरूरत पड़े तो बाहर निकलना, आवाज उठाना भी जानते हैं। तो देखा आपने, कंगना को बड़े ही प्यार से बिल्किस बानो दादी ने फटकार लगाई है। बता दें कि कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन पर अपना नजरिया पेश किया था। इस वीडियो में कंगना कहती हैं कि शाहीन बाग वाली दादी भी प्रोटेस्ट करती दिखती हैं, जो पढ़ना लिखना तक नहीं जानती हैं। कुछ वक्त पहले वो अपनी शहरियत के लिए आंदोलन कर रही थी। वहीं पंजाब की एक दादी मुझे गालियां दे रही थी। सुनिए जरा आप भी कंगना का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी। क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल, मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है। अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल, सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ। लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आप को उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी, वो पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में दोस्तों? हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीज़ें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी। पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं?